राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलो भगवान शिव की जय। राधे राधे। 11वां अध्याय। राजा मैथिल ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया फिर उसकी उत्पत्ति कैसी हुई। श्रुतदेव कहने लगे कि यह कथा स्वामी कार्तिक के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पश्चात उसकी मूर्छा दूर हुई तो अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब तक वह चिता बना ही रही थी कि बसंत भी आ गया। वह रति को देख अति दुखित हो रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं तथा धर्म से विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से शंबर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी। वहीं तेरा पति प्रद्युम्न तुमको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर जिनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि आज इसे तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे, पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी थी, परंतु रज संकर कारणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अक्षुण शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसका उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतदेव कहने लगे कि महादेव पार्वती जी के सम्मुख खड़े हुए अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गईं और सोचने लगीं कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गई, परंतु पार्वती श्री शिवजी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गईं कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि श्री शिवजी ही मेरे पति होंगे। और वह अपने माता पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर श्री शिवजी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गईं। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिवजी की आराधना करती रहीं। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति देकर कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हों। तथास्तु कहकर श्री शिवजी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करो। सातों ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुँचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि से सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता की यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पाणी ग्रहण करने की योग्य सिवाय शिव के और कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिवजी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिवजी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दें कि मैं प्रीति पूर्वक अपनी कन्या उनके अर्पण कर चुका, आप उसको अंगीकार कीजिए। उधर सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास पहुंचे और विवाह निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियों और विष्णु आदि सब देवताओं के समक्ष विवाह हुआ। तब शिवजी पार्वती जी के संग नित्य रमण करते रहे, परंतु गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब इसके कारण को सोचने लगे। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उसको समझाया कि जिस समय
महादेव जी रमण कर चुके तो तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा किया और रमण के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती होने के कारण लज्जा के मारे छोड़कर एक तरफ हो गई। शिवजी महाराज को ऐसे समय अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा। उन्होंने श्राप दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे मुखद्वार से तुम्हारे उदर में ग्रहण कर लिया और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज वीर्य को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन ना कर सकी और उसको सरकंडों में फेंक दिया और वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कृत्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा जिससे 6 मुख और एक अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रही थी कि सहसा पार्वती के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, यह पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और फिर महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को कह सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों में दूध आ गया है क्योंकि वह तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया तथा अपनी गोदी में बिठाकर उसको अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह से मुग्ध होकर उसको कैलाश में ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुतिदेव कहने लगे कि राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। राधे।